नमस्कार। आप सभी को हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी सकुशल मंगल सुरक्षित स्वस्थ होंगे और कृपया करके हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके बिना कुछ ना हो सकता है। इधर देखें कि आप लोगों का आशीर्वाद मिला तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है कि बुढ़ापा में भी कुछ काम किया जा सकता है। नहीं करेंगे और आपसे करवाएंगे, मनवाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं, देखो, देश है कनाडा। बड़ा प्रिय देश हुआ करता था कभी हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान के बहुत सारे बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे और उसका एक बड़का भाई है अमेरिका। ये दोनों है ना, ये दोनों वैसा देश में है जो मुंह में राम राम बोलता है और बगल में आने पहले खंजरे मार देता है। उसी में अभी जिस तरह से हिंदुस्तान की तरक्की हो रही है, तो इन लोग जो अनवारंटेड एलिमेंट जो हिंदुस्तान से भाग जाते हैं, उसमें एक के हत्या में निर्जर निर्जर कहते हैं उसको, हमको तो पता नहीं कौन आदमी है। बोलते हैं कि वो कैनेडियन नेशनल था। सोचिए, इतना बड़ा देश कनाडा, यहाँ से गया जो लोग, जिसको उन लोगों ने अपना वीज़ा दे दिया तो सदस्य हो गया, और बोला कि उसको मारा गया है। तो ये पता नहीं कहाँ से खबर आया, बोला कि हिंदुस्तान इन्वॉल्व है। जयशंकर साहब ने तो टाक्का बजा दिया उसका। और नरेंद्र मोदी जी ने तो ऐसा इग्नोर किया कि साले तू तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फिर मैं दोगला ही शुरू हुआ। फिर बोला कि एक पन्नू जी है जो खालिस्तान बनाना चाहते हैं, एक छोटका सा रूम में बैठते हैं, खालिस्तान बनाना चाहते हैं। वो अमेरिका और कनाडा के दोनों के नागरिक हैं। उसको कोई मारना चाहता था, उसको पकड़ लिया है, तो हिंदुस्तान अब उस पर सहायता करे। सोचिए, एक आतंकवादी ससुरा साहब तो हुती पे काहे अटैक कर रहा है? तू आतंकवादी को भी सपोर्ट करता है अपने यहाँ पे, कोई बात। अब हद ये हो गया है कि कनाडा की सरकार बोलती है कि इंटरनेशनल एलिमेंट जो, जैसे कोई दूसरा देश जिसमें भारत, चाइना और रसिया, वो कनाडा के इलेक्शन में इंटरफेयर कर रहा है। कुछ आदमी जिसका बीवियों छोड़ के भाग गया, एकदम लूल आदमी, अब वो आ गया हिंदुस्तान को ये बोलने के लिए कि आप इंटरफेयर कर रहे हैं। अरे इंटरफेयर करने की जरूरत ही नहीं है भाई, तू ऐसने हार जाएगा। तू ऐसने हार जाएगा। हम तो यही सोच, हमको समझ में नहीं आया कि आज के दिन में हिंदुस्तान की सरकार ने उस ट्रूडो साहब को, जस्टिन ट्रूडो जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उसकी पब्लिक लेवल पर क्लास क्यों नहीं लगाई? हमारा नहीं समझ में आया। हमको तो लगता है कि जयशंकर साहब को दो देश को आतंकवादी देश घोषित करना चाहिए, एक अमेरिका और एक कनाडा। हमारा लगता है या तो तुम उनके साथ होने तो नहीं हो, जो यदि आज के दिन में हम 10 गो अमेरिकन को यहाँ ले आए और वो अमेरिका के बारे में उल्टा सीधा बोले, तो अमेरिका का जो राजदूत हिंदुस्तान में वो खड़ा हो जाएगा कि ये बंदा दे दो। तो आप भी वो बंदा दे दो ना, जो बोलता है कि हम एयर इंडिया का फ्लाइट उड़ा देंगे। काहे नहीं देते? अब इलेक्शन में इंटरफेयर, कितना घटिया सिस्टम है तुम्हारा, है कि तेरा जो वहाँ का नागरिक है उसको दूसरा देश का एजेंसी उसका दिमाग घुमा देता है। तो तुम्हारे नागरिक का दिमाग कहाँ है ये नहीं? देखो, हिंदुस्तान का है नागरिक सबको,
यदि वोटवा देना है आरजेडी को तो देना है, यदि यदि हमको राहुल गांधी को देना है तो देना है। वो कोई वो आ जाए किसी और देश है ना तो बदलता नहीं है। नहीं घुरिया गया तो हमारे अनुसार ये जो जस्टिन ट्रूडो है ये को दोगलापन का काम करता है। उसको पता है कि साला इस बार हम जीतेंगे तो है नहीं, अब मेरा लुटिया धंस जाएगा। तो अब वो है कि उसको बस ये जैसे नहीं होता है कि अपना नाम नया नया जब कोई मूवी जब रिलीज होती है इंडिया में तो हीरो हीरोइन के बारे में उड़ा दिया जाता है कि दोनों का अफेयर है। बस जब तक मूवी हिट नहीं हुई तब तक अफेयर होता है। वही हाल है कि जब तक इलेक्शन में जीत ना जाए तब तक इंडिया को जोड़े रहो, जिससे कि मोदी का को घेरे रहो तो विजिबिलिटी तुमको मिलता रहे। बतवा नहीं सही कह रहे हैं? आपका क्या सोचना है कि कनाडा का दोगलापन नहीं है? बताइए जल्दी। धन्यवाद।